हेलो स्टूडेंट, देखिए डिस्कस करते हैं अवकल समीकरण क्या होता है। अवकल का मतलब होता है अवकलन गुणांक, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स। ओके। अब समीकरण का मतलब एक साइन इक्वल टू का होना चाहिए, इक्वल टू में जीरो लिख दें। तो इस टाइप के जो समीकरण होते हैं उसको बोलते हैं अवकल समीकरण। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स में वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये निर्भर है एक्स पर। इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र वेरिएबल है। ये वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू है वो चेंज कर सकता है। ऐसे ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस टू लिख दें, तो x की वैल्यू चेंज होगी तो y को चेंज होना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। यानी कि ये स्वतंत्र है और ये निर्भर कर रहा है, यानी कि ये परतंत्र कहते हैं इसको, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अच्छा, डी एक्स ओवर डी वाई भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जो ऊपर लिखा है वो डिपेंडेंट है, जो नीचे लिखा है वो इंडिपेंडेंट है। इस वाले केस में कहानी बदल गई। अब x हो गया डिपेंडेंट, y हो गया इंडिपेंडेंट। तो लिखा किस ऑर्डर में वो मैटर करेगा। अब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो और एक y मिल जाए, एक x मिल जाए और एक कोई कांस्टेंट मिल जाए। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको कहते हैं अवकल समीकरण। लेकिन मस्ट क्या है, अगर ये तीनों नहीं है तो कोई बात नहीं, अवकल समीकरण माना जाएगा, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। डी वाई ओवर डी एक्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स नहीं होगा तो इसका नाम खराब हो जाएगा अवकल। फिर किस बात का अवकलन, मतलब मस्ट क्या है, ये मस्ट है, इसका होना जरूरी है। ये लास्ट वाले तीन हो चाहे ना हो, अवकल समीकरण माना जाएगा। जैसे इस तरह से लिख दें, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू थ्री, ये इक्वेशन है। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू लिख दिया फाइव, ये भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसमें थ्री है फाइव है, यानी कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो एग्जैक्ट मतलब प्योर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, और एक होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे सी लिख दें, अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। अगर ये है तो नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिख दिया सी, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, अवकल समीकरण नहीं है। तो कांस्टेंट एकदम प्योर होना चाहिए, वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। इसकी वजह से जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसी वजह से पड़ गया नाम, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इंटीग्रेशन में यही वाला कांस्टेंट ऐड किया जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सम मोर एग्जांपल, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6x प्लस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल है। डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू लिख दें y माइनस एक्स, ये भी है। अच्छा, डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है, इक्वल्स टू y माइनस 9। अवकल गुणांक का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री, ये सभी है एक्सेट्रा। अवकल गुणांक में सभी आ जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अवकल समीकरण में डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाए, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो जाए, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री हो जाए, ये सभी मौजूद होने चाहिए। इनमें से अगर एक भी मिल जाए तो अवकल समीकरण हो जाएगा। अगर सभी गायब हो गए तो अवकल समीकरण नहीं है। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू लिख दिया 5,
तो इसमें तो dy ओवर dx है ही नहीं, गायब हो गया। तो ये तो एक नॉर्मल समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये तो देख के ही पता चल रहा है। तो इसी में अगर dy ओवर dx टू या d2y ओवर dx टू ऐड कर दें, ऐसे लिख दें dy ओवर dx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, अगर d2y ओवर dx टू प्लस dy ओवर dx प्लस के लिख दिया इक्वल्स टू 0, अब ये कांस्टेंट कौन सा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना जाएगा। कांस्टेंट होना चाहिए जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो दिखाई पड़े 1 2 3 4 एनी रियल नंबर। लेकिन इस टाइप का कांस्टेंट नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, गलत। सम और एग्जांपल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जैसे d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx इक्वल्स टू 9, dy ओवर dx प्लस y sec x इक्वल्स टू 10x। इस टाइप की जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। तो यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें x मिल जाए, y मिल जाए और कम से कम एक अवकल गुणांक मिल जाए, एक कोई कांस्टेंट मिल जाए रियल नंबर, इन सभी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अवकल समीकरण। आई होप ये क्लियर हो गया हुआ। जैसे dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू 10x, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्डर एंड कोटि, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि और डिग्री का मतलब होता है घात।